तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का पेपर सोल्व करने वाले हैं आपके आरपीएससी का जो आज हुआ है आपका। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन था आपका कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 400 इज। तो आपको पता है 400 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 आएगी। तो इसने बोला सम ऑफ पावर्स, तो 4 + 2 = 6, देन आपका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, इफ 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + x + k, देन द वैल्यू ऑफ k। तो आपको एक जीरो दिया है 3, तो आप x की 3 की वैल्यू पुट करोगे तो आपका k का आंसर आएगा -21, तो आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट, इन 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज x एंड द 10 डिजिट्स इज y, तो आपका सही आंसर होगा 10y + x। क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिया है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF के, और आपको दिया है AB = 10, D = 8, देन BC रेशियो EF। तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो बराबर होता है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो 5:4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन होगा ए सही। कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45, तो कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 = 1, तो आपका ऑप्शन होगा बी सही। नेक्स्ट, द शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ पिलर। तो बोला है कि जो हाइट ऑफ पिलर एंड शेडो ऑफ पिलर है वो इक्वल है, सेम है, तो ये भी x और ये भी x। तो आपको एंगल निकालना है थीटा, तो tan थीटा आप करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस x/x 1, और θ1 किसका होता है 45 डिग्री का होता है, तो आपका ऑप्शन होगा डी सही। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 25। P है वो टेंजेंट खींच रहा है, वो 24 सेंटीमीटर की है और इसकी सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आपको यहाँ पे OQ निकालना है, तो OQ = 7 सेंटीमीटर, देन आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ क्वाड्रेट ऑफ सर्कल, तो सर्कल का πr², तो क्वाड्रेट का मतलब डिवाइड बाई 4, तो आपका एरिया आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रेडियस ऑफ कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 10, तो आपको रेडियस r दिया 14 सेंटीमीटर, हाइट दी है h 10 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है CS से। CS से होता है πrl, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14, l की वैल्यू 10, तो आपका आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन से होगा आपका। किसी भी इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो A, C और D में तो क्या प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1 है, लेकिन B के अंदर क्या आपको 3/2 यानी 1.5, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। इफ HCF एंड LCM फॉर 2 रेशनल नंबर्स, देन द नंबर ऑलवेज शुड बी, तो आपका इसका आंसर होगा इक्वल, नंबर्स हमेशा इक्वल होंगे। If the sum and product of zeros of quadrilateral equation is 5 and 6 respectively, then the quadratic polynomial is, तो इसका आपका आंसर होगा D, x² - 5x + 6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू किस वैल्यू के लिए इक्वेशन के सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन। तो आपको पता है जब a1/a2 = b1/b2 not = c1/c2, इस केस में आप जब a1/a2 1/2 = 1/k करोगे तो आपकी k की वैल्यू 2 आएगी इसके अंदर, तो आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, 2 ट्राइंगल्स दिए आपको, तो ये कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करने हैं, तो कॉन्ग्रुएंट में आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.5 सेंटीमीटर, इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, sin 2a = 2 sin a, ये कब होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा, तो आपका LHS और RHS दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। आपको दिया cos a = 12/13, तो sin a की वैल्यू बताओ, तो sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 5 है और हाइपोटेनस आपका 13 है, तो 5/13 आपका आंसर सी सही होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर बाय द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन 5 मिनट, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का होता है, तो 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का आपका एंगल सबटेंडेड होगा। नेक्स्ट, इफ 18, A और 10 आर द AP, देन A, आपकी A की वैल्यू आएगी 14 इसके अंदर, तो आप इसके अंदर 14 वैल्यू पुट कर सकते हो। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो इसका आपका आंसर होगा 5, 3। नेक्स्ट, sin 60 cosec 60 प्लस cos 30 sec 30, इसकी आपको जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट, इफ द डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 14,
डायमीटर आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, देन टीएसए निकालना है आपको, तो आपको टीएसए आएगा, डायमीटर 14 दिया है तो आपका रेडियस होगा 7, 7 से 7 कट गया तो आपका आंसर आएगा 66 × 7। जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको मोड निकालना है, मोड का मतलब हाईएस्ट नंबर, तो 4 देखो आपका 1, 2 और 3 टाइम आया है तो आपका मोड होगा 4। नेक्स्ट द क्लास मार्क ऑफ एनी क्लास इंटरवल, आपको क्लास मार्क दिया है, अपर लिमिट दी है और लोअर लिमिट पूछी है, तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 = 17 दिया है, तो आपकी लोअर लिमिट आएगी 10, तो आप इसके अंदर 10 फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट अब आपके आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। If the radius of circle is 14 cm and length of arc is 22, then find the angle subtended by arc at the center, तो इसका आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। If the total surface area of cube is, आपको TSA दिया है 6a² बराबर 864, तो आप यहाँ से a निकाल सकते हो, आपका a आएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड द मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए आपको थर्ड कॉलम बनानी पड़ेगी CF की, CF के अंदर आपका 6, 13, 18 और 24 आया, तो यहाँ से आप n निकालोगे n/2, तो n/2 आएगा आपका 12, 12 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है 13, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, और मीडियन क्लास में यहाँ पे क्या आपका 5, तो इसका आपका आंसर होगा 5। नेक्स्ट इफ ए सिंगल थ्रोन ऑफ डाई, अगर आपने डाई को फेंका तो 5 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी आपकी 1/6। नेक्स्ट ए राइट सर्कुलर कोन एंड सिलेंडर आर्क, सिलेंडर आर इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h, तो अगर ये आपको देगा वॉल्यूम ऑफ कोन 66, इस 3 को आप उधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 198, और ये क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आपका आंसर आ गया 198 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब सॉलिड। देन फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आपको पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन आपका जो मिड नंबर होगा 20, ये आपका मीडियन नंबर आएगा। टू प्ले राम एंड श्याम प्ले चेस मैच, इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच बाय राम इज 4/3, राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 में से माइनस करना आपको, 1 - 4/5, तो आपका आंसर आएगा 1/5, ये आपका आंसर होगा। ए सॉलिड क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एडजेसेंट फेसेस ऑफ 2 क्यूब, 2 क्यूब को जो आपने जोड़ा तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H, 4 × 2 × 2, तो आपका इसका आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द AP ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ओड नंबर्स, ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, तो 10 नंबर्स हो गए, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, तो 100/10, तो आपका आंसर आएगा 10। नेक्स्ट ए बैग कंटेन 6 रेड एंड 7 white balls, from this bag one ball is drawn randomly, find the probability that the ball released is white, तो white ball 7 है और टोटल कितना आपका चांसेस 13, तो 7/13 आपका आंसर आएगा। इफ CSA of solid hemisphere is 50 pi, then find the radius of hemisphere, तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका आर का आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इफ AP मीन, if arithmetic mean of 5, 7, 9, 4, 3, x + 2 is 6, then find the value of x, तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट अब आप आगे सेक्शन बी के अंदर फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, तो इसके अंदर आपका HCF आएगा 3 एंड LCM आएगा 420। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ zeros एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros, सम ऑफ zeros आपका आएगा 5/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros आएगा आपका 3। नेक्स्ट यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जब आप एलिमिनेट करोगे सबसे पहले x को मेरे को इक्वल करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो इस यहाँ से आपका y आएगा 2 और x आएगा -1। नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको n निकालना है और आपको AP दे रखी है, इसके अंदर 7 आपका A होगा, D आपका 6 होगा एंड लास्ट टर्म आपकी 205 है, तो यहाँ से आपको n निकालोगे तो आपका n की वैल्यू आएगी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 BPT, आपको दिया है कि D इज पैरेलल टू BC, देन आपको पता है इसका रेशियो बटे इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो बटे इसका रेशियो, तो देन आपका आंसर है, यहाँ से आप जब इनको इक्वल प्रूफ करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, x की वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट इन विच रेशियो x डिवाइडेड इन द लाइन सेगमेंट विथ जॉइन पॉइंट, एक लाइन है
तो उसका आपको रेशियो निकालना था, तो रेशियो आएगा 3:2। नेक्स्ट आपको 4 cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 की वैल्यू होती है 2, देन 2 का स्क्वायर एंड sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए 12 मीटर लैडर टचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है और एक लैडर है, लैडर की आपको हाइट दी है 12 मीटर, देन आपको निकालनी हाइट ऑफ वॉल, तो आप इसमें लगाओगे cos 60, cos 60 इज इक्वल टू होगा हाइट अपॉन वॉल अपॉन लेंथ ऑफ लैडर, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, h आपको निकालना है और लैडर की आपको लेंथ दी है 12, तो यहाँ से आपका h आएगा 6 मीटर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, या आपको करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो आपको रेडियस निकालनी है उसका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको 32 आपद निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको d निकालना पड़ेगा, d आपका आएगा 2, तो 32 क्या होता है a + 31d, तो आपका 32 टर्म आएगी 69। नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो कोऑर्डिनेट आएंगे 3, -2, 2, -4 एंड 1, -6। नेक्स्ट अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, तो इसका आंसर आएगा 3, -10। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको मीन निकालना है, तो अगर ये वाला मीन निकाला आपने इसका आंसर आएगा 7.8, और अगर ये वाला आपने निकाला इसका आंसर आएगा 5। नेक्स्ट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, फाइंड द बोथ नंबर्स, तो आपको बोथ नंबर आएंगे 18 एंड 12। और ये आपका बुक का क्वेश्चन है, इफ द 2 कॉन्सिक्वेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज ऑफ स्क्वायर इज 365, देन आपके जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आएंगे 13 एंड 14 आएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, आपके बुक से बाहर से आया था, तो इसमें आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है इन दोनों का। एलसीएम लिया तो आपकी ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी, यहाँ से आपका माइनस साइन और प्लस साइन कट जाएगा, तो 1 + 1 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपको होगा 2 × cos स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन cos sec, तो ये आपका आएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अगर आपने इसके अंदर मीडियन निकाला है तो इसका आंसर आएगा 31.44, एंड जो लास्ट अगर आपने ये मोड वाला किया है इसके अंदर आपका आंसर आएगा 21.5। तो आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।